गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बीबीए फर्स्ट ईयर में है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है ये थियोरेटिकल है। और सभी को मैं क्लियर कर दूं कि जो कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट नहीं है उनको न्यूमेरिकल्स में कई बार हो सकता है इशू आए, तो ये अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं थॉरोली जितने भी इसमें एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। देखिए, हम रिकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजैक्शन की जब करते हैं तो जिसमें करते हैं उसका नाम है जर्नल। जर्नल से बनता है फिर समरी के रूप में लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। ये जितनी भी बातें की जा रही हैं ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट में की जाती है। एक का नाम है बुक कीपिंग, एक का नाम है अकाउंटेंसी। पहले समझे बुक कीपिंग क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर प्रिपेयर करना, जिसमें प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर नंबरिंग है ना, ये सब बुक कीपिंग का पार्ट है। और फिर जब अकाउंटेंसी में एनालिसिस का जब पार्ट आ जाता है तो वो अकाउंटेंसी हो जाती है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ही कॉम्बिनेशन को अकाउंटेंसी बोलते हैं। अब हम बात करें मान लीजिए अकाउंटिंग की, तो उसमें एक पहलू है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग जिसमें की जाती है उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो प्रीफेस में क्या बनाएंगे कि हम ट्रांजेक्शन्स दिन भर में बहुत सारे होते हैं, उनको हम याद नहीं रख सकते, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं जर्नल, जर्नल से बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है फाइनल अकाउंट। ये सारी बातें जहाँ डिस्कस की जाती हैं और इससे भी एक्स्ट्रा, वो सब किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी पहले एक वर्ड है अकाउंटिंग। क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग, पहले पता लगाना, मेजरिंग मापना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेटिंग टू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न पर्सन्स, और उस इन्फॉर्मेशन को कंसर्निंग पर्सन को रिपोर्ट करना। तो अकाउंटेंसी किससे रिलेटेड है? ट्रांजैक्शंस के आइडेंटिफिकेशन, उनका पता लगाना, मेजरिंग मतलब उनको मापना, उनके रिकॉर्डिंग मतलब उनकी एंट्री, और उसको प्रॉपर स्टेक होल्डर या बंदों को कम्युनिकेट करने से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग। तो क्या क्या चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इसमें रिकॉर्डिंग किसकी होगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री जहाँ होती है उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग। सर तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? वो दोनों एक ही हैं, मैं इसको बोलूँ या इसको बोलूँ उसका मतलब वही है, पर बात दोनों की जो कॉमन हो रही है वो यही हो रही है कि इसमें रिकॉर्डिंग किसकी हो रही है? इकोनॉमिक इवेंट्स की हो रही है। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन, पता लगाना, मेजरमेंट मापना, रिकॉर्डिंग एंट्री करना, और कम्युनिकेटिंग कंसर्निंग बंदों को या जो भी इससे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। फिर इससे क्या होता है? बेसिक फ़ायदा क्या है भाई? ये ट्रांजैक्शंस को क्या करती है? रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड होगा तो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा तो रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होगा तो डिसीजन लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये बेसिक प्रीफेस था अकाउंटेंसी का। एक और चीज़ इसमें कवर की जाए तो फिर सर बुक कीपिंग क्या होती है? द टर्म बुक कीपिंग इज़ मेड फॉर द वर्ड बुक प्लस कीपिंग। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जहाँ पर सिर्फ बात रिकॉर्डिंग तक सीमित हो जाए उस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की, वो क्या है? बुक कीपिंग। कभी कभी आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट स्टेप इज बुक कीपिंग और नेक्स्ट स्टेप इज अकाउंटेंसी, और इन दोनों की ब्लेंडिंग का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। पहला क्या है? बुक कीपिंग, दूसरा क्या है? अकाउंटिंग, और इन दोनों की ब्लेंडिंग का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के कितने वर्ड्स हो गए? दो। पहला बुक कीपिंग, उसकी अगली स्टेप अकाउंटिंग, और इन दोनों की ब्लेंडिंग का नाम क्या हो गया? अकाउंटेंसी। तो चलिए, बुक कीपिंग का मतलब पढ़ा। बुक कीपिंग क्या है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, कहाँ पर? जो बिजनेस प्लेस पर हुए हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में? तो बुक कीपिंग जो है उसका एरिया लिमिटेड है और इसका एरिया क्या है? ब्रॉडर है। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग तक सीमित है, और इसके बाद इसका रिलेशन किससे है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जो है फाइनल अकाउंट बनाने से संबंधित काम है वो कहाँ होते हैं? अकाउंटेंसी में होते हैं। बुक कीपिंग में एनालिसिस का काम नहीं होता, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में किसका काम होता है? एनालिसिस का। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री? अब कुछ पूछ ले कोई डबल एंट्री क्या है, तो वो अकाउंटिंग ही है। हर ट्रांजैक्शन की कितनी एंट्री हो रही है? तो एक डेबिट में एक क्रेडिट में, इसलिए उसका नाम डबल एंट्री। कोई पूछे बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज बुक कीपिंग। फिर उससे फाइनल अकाउंट बनाने की जो स्टेप है वो कहाँ कवर हो रही है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बुक कीपिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्क है, और अकाउंटेंसी जो है वो बुक कीपिंग पर डिपेंड है। तो सरल अंतर ये है कि पहली स्टेप बुक कीपिंग है, अगली स्टेप अकाउंटिंग है।
बुक कीपिंग का वर्क जो है वो लिमिटेड है, उसका एरिया बड़ा है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित है और अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के बाद की स्टेप है जिसमें फाइनल अकाउंट बनाना शामिल होता है। ठीक है, फिर इसका बिजनेस में यूज़ क्या है, कोई पूछ ले तो बोल दीजिएगा प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में, लोन लेने में, ये पता लगाने में कॉस्ट कितनी है, कंपैरिजन करने में, इन सब के लिए इसका यूज़ होता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इस बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में यूज़र कौन है? दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र कौन है? पार्टनर, डायरेक्टर जिसने पैसा लगाया है। एक्सटर्नल यूज़र कौन है? इन्वेस्टर, सोसाइटी, फिर उसके बाद सप्लायर, कस्टमर, ये कौन हो गए? एक्सटर्नल यूज़र। तो इसको पढ़िएगा। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अकाउंटेंसी क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आपसे कभी पूछ ले इसी के अंदर एक और ब्रीफ में कि अकाउंटिंग की प्रोसेस बताओ, तो अभी बोला है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग और फिर कम्युनिकेशन, यही इसकी क्या है? स्टेप्स। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहले पता लगाना, मेजरिंग मतलब जो आप उसको माप सकते हैं उसको देखना, फिर उसके बाद आप उसका अगला स्टेप जो होता है वो रिकॉर्डिंग है, उसको रिकॉर्ड करना। और जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वो वही है जिसमें फाइनेंशियल उसका नेचर हो और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, डबल एंट्री का मतलब क्या है? तो सबसे पहले 1494 में लुकास पेसियोली ने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी नाम की चीज़ बनाई थी और वहीं से ये एस्टेब्लिश्ड हुई। और लिखा भी है, लुकास पेसियोली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिन्होंने बताया हर ट्रांजेक्शन के कितने पहलू होंगे, दो, लेफ्ट राइट मतलब डेबिट और क्रेडिट। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है करेक्ट स्टेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम की? तो करेक्ट स्टेज है पहले रिकॉर्ड होगा, फिर क्लासीफाई होगा, फिर उसकी समरी बनेगी। पहले रिकॉर्ड होगा, फिर क्लासीफाई होगा और उसकी समरी बनेगी। चलिए और बताइए क्या है टॉपिक? तो अगला है कि सर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक और है कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो भी है उस अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है, इसका डिटेल वीडियो भी मेरे बने हुए हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है और कन्वेंशन क्या है? कॉन्सेप्ट वो है जो बदलता नहीं है, चाहे किसी भी कंट्री में जाओ कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। वो इंडिया में भी यही रूल है, अमेरिका में भी ये है, इंग्लैंड में भी यही है, जर्मनी में यही है। तो जो कॉन्सेप्ट ना बदले विच रिमेन्स द सेम इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न, हमारा बिजनेस चलता रहेगा इनडेफिनिट पीरियड तक। एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैं और मेरा बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट है। एंटिटी का मतलब होता है बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या हैं? अलग हैं। मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट वही जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, सिर्फ एंट्री उसी की करोगे, क्योंकि जिसका ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई चीज़ मैंने खरीदी तो उसकी एंट्री होगी, पर अगर मान लीजिए मुझे गिफ्ट मिला है तो देने वाला उसकी एंट्री करेगा, मेरे लिए तो उसकी कॉस्ट है ही नहीं। तो कहने का मतलब वो ट्रांजेक्शन्स, जैसे आपने कोई चैरिटी का काम करा जहाँ पैसा नहीं लगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी, पर वही चैरिटी का काम आपने पैसा दे के करा तो मॉनेटरी हो गया तो उसकी एंट्री होगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितना हमने पे करा उसकी एंट्री होगी। ड्यूल एस्पेक्ट्स मतलब हर चीज़ के कितने साइड होंगे? दो, डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट साइड राइट साइड, इसीलिए इसका नाम है ड्यूल। ड्यूल मतलब दो एस्पेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, ध्यान रखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, इसलिए हमेशा 12 महीने का पीरियड होगा जो बदलता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, पर अभी एज ऑफ नाउ अप्रैल से मार्च को ही फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम को एक्सपेंसेस से मिलाना, एसेट को लाइबिलिटी से मिलाना, डेबिट को क्रेडिट से मिलाना, मतलब दोनों साइड के बैलेंस को मिलाना, इसको क्या बोलते हैं? मैचिंग। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको कॉन्सेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉर्म है, ये बदल नहीं सकती। ध्यान रखें कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन का ही मिक्सचर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो कोई पूछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है तो बोलिएगा कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन की ब्लेंडिंग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? जो सिचुएशन, कंट्री और पीरियड के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, रिचुअल के हिसाब से बदल सकती है। एग्जाम्पल, फुल डिस्क्लोजर, ये बोलता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो पूरा दिखाएं, लेकिन ये बदल सकता है। कैसे? बड़े बिजनेस हाउस में छोटी मोटी चोरी हो गई तो उसका डिस्क्लोजर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो बिज़नेस छोटा है तो उसमें छोटी चोरी भी रिकग्नाइज होगी, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर बोलता है जो भी हो वो पूरा दिखाएं। पर यहाँ पर क्या हुआ? कॉन्सेप्ट में साइज ऑफ बिजनेस रिलेवेंट नहीं रहा, सब दिखाना है। कन्वेंशन में क्या हो रहा है कि ये देखा जाएगा कि वो बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर है तो एंट्री होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया? जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ें हैं उनको
हाइड नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग में वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए दिखाना है। कंसिस्टेंसी, जो भी हम रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की मेथड है स्ट्रेट लाइन या WDV, उसको आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। मटीरियलिटी, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस। जो ट्रांजेक्शन डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ एंट्री उसी की करें, इसको बोलते हैं मटीरियल। फिर पीरियड कन्वेंशन, इसका मतलब वही अकाउंटिंग पीरियड, कि हमारा पीरियड जो होगा वो 9 महीने, 6 महीने, 18 महीने नहीं होगा, हमेशा 12 महीने होगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मान लीजिए बिजनेस जनवरी में चालू हुआ तो फिर वो 3 महीने पहले साल में होगा, जैन, फेब और मार्च। लेकिन आने वाले सालों में वो कहाँ से शुरू होगा? अप्रैल से मार्च तक का। तो ये मैंने आपको क्लियर किया। एक टर्म और है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस जो बनाई है उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एज ऑफ नाउ 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ही उद्देश्य, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हार्मोनाइज या अच्छी बन जाएं, जिनको कंपैरिजन कर सकें और इंटरनेशनल लेवल पर वो अकाउंटेंसी जो है वो एक्सेप्टेबल हो। कहने का मतलब क्या हुआ? इंडिया में कुछ, अमेरिका में कुछ, चाइना में कुछ, उससे काम नहीं चलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करता है? हार्मोनाइज करता है। हार्मोनाइज का मतलब होता है वो ऐसा बना देता है कि करेंसी भले अलग हो लेकिन उनको आपस में क्या किया जा सके? कंपैरिजन किया जा सके। ओके फाइन, इसको पढ़िएगा। एक और टर्म है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। IFRS क्या हो गया? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडियन लेवल पे है और आजकल इसका नाम क्या है? अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो उसको बोलते हैं IFRS। इसको पढ़ के जाइएगा, है ना, ये काम की चीज़ है। ऐसे एक टर्म और है, गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उस गैप में IFRS भी आता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है। सर आपने क्या पढ़ाया? अकाउंटेंसी पढ़ाया, बुक कीपिंग पढ़ाया। बुक कीपिंग पहली स्टेज है जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग के बाद की जितनी भी स्टेजेस हैं जिसमें क्लासिफिकेशन, एनालिसिस का पार्ट है, फाइनल अकाउंट बनाने का काम है, वो अकाउंटिंग में होता है। उसी का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और उस अकाउंटिंग में हम पढ़ के आते हैं, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट जो बदलता नहीं, कन्वेंशन जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। अब एक क्वेश्चन BBA वालों को बहुत आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बताओ। जिसका ऑडिट CA करे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका ऑडिट ना हो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करे वो कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिसको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सबको बनाना ज़रूरी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बनाना हो वो कॉस्ट अकाउंटिंग, जो बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए जिसको बनाना अच्छा रहेगा उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप अपने सिलेबस में हर साल पढ़ोगे, कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कभी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट, पर तीनों में बारीक अंतर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रेडिंग हाउस को भी बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग को बनाना है, ऑडिट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ है? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे सीमेंट है, रबर है, टायर है, ट्यूब है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट रखना जरूरी, क्योंकि उनको कॉस्टिंग का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है और उसका ऑडिट CWA करता है या ICWI करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ICAI की बॉडी मेंबर होता है। पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बनाना ज़रूरी नहीं है, पर हर बिजनेस हाउस उसको बनाता है, क्योंकि क्या लेना है? डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द पार्ट्स ऑफ सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हम ये काम करें ना करें। जैसे रेशियो एनालिसिस, अब रेशियो एनालिसिस जो करोगे तो वो डिसीजन में काम आएगा। कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैनेजमेंट को डिसीजन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे बजटिंग है तो अब आप बजटिंग कॉस्टिंग का भी पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट है, बट उसका ऑडिट नहीं हो रहा है लेकिन वो डिसीजन में काम आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन पक्का है, डन है, आएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है पर डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो सबको बनाना है, लेकिन जहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम है वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। और एक किराने की दुकान है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो नहीं करना, उसको तो फिर क्या फॉलो करना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बिजनेसमैन के डिसीजन को हेल्प करे उस अकाउंटिंग का नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 3 डिफरेंस याद कर लें। जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सबके लिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है वो कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कहीं कंपलसरी नहीं है पर जिसको बनाने से डिसीजन में हेल्प मिले उसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसके अलावा इन्वेंट्री, कॉस्ट शीट और ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसका पार्ट है, ओवरहेड मैनेजमेंट वगैरह कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेशियो एनालिसिस, जहाँ आप डिसीजन लेते हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव एनालिसिस, ये सब। तो सिलेबस को मैं पढ़ता हूँ, क्या हमने सारा कवर कर लिया। पहला है अकाउंटिंग, बराबर। प्लेस इन बिजनेस, ऑब्वियसली डिसीजन के लिए। एक और क्वेश्चन है रिलेशनशिप विद अदर एरिया। इस अकाउंटेंसी का कहाँ कहाँ यूज़ है, डिसीजन में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, बजटिंग में, फोरकास्टिंग में, डिविडेंड बांटने में, टैक्स चुकाने में, मतलब हर एरिया में इसकी कहीं ना कहीं यूटिलिटी है। फिर पूछा डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जितना मैंने बोला वो सब डबल एंट्री। हर ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री हो रही, 2, डेबिट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन, मतलब हर चीज़ के कितने एस्पेक्ट हो गए, 2, इसलिए इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। फिर मैंने क्या पढ़ाया, इसमें नहीं लिखा लेकिन बुक कीपिंग, जहाँ रिकॉर्डिंग की बात आती है उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग या पुस्तपालन। फिर वो बोलता है एडवांटेजेस क्या है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, डिसीजन हो जाता है, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, कोई ट्रांजैक्शन हम भूलते नहीं हैं, तो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से अकाउंटिंग हो जाती है। फिर वो पूछ रहा है अकाउंटेंसी के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, कन्वेंशन बता चुका हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, जो बदले नहीं वो कॉन्सेप्ट, और जो साइज ऑफ बिजनेस और सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा हो वो कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन इसने पूछा, आप 3 सब्जेक्ट में अंतर बता दो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ऑडिटिंग के पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब कौन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका ऑडिट CA करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे रबर, टायर, इन कंपनियों के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर उनको ये तो बनाना ही है, साथ में एक्स्ट्रा क्या बनानी है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली क्या क्या लिखा है, रिलेटेड विद असर्टेनमेंट, पता लगाना, अलोकेशन, बांटना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को किस तरह से बांटा जाए। तो कुल मिला के ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड है, इसका भी ऑडिट करता है, वो कौन करता है, CWA। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी बनाया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को जो है वो डिसीजन लेना है, तो डिसीजन वो किससे लेगा, तो जब वो अलग अलग तरह की मेथड्स को यूज़ करेगा, तो उस अकाउंटिंग का नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, है ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।